नमस्कार जी। राजीव सक्सेना एक बार फिर आपके साथ। आज मैं बात करूंगा महंगाई के मुद्दे पर। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और ये सरकार कुछ भी संज्ञान नहीं ले रही है। न जाने किन ख्यालों में खोई हुई है सरकार ये। और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। कहते हैं सूटेड बूटेड की सरकार है। ये बात सही है कि ये सूट बूट की सरकार है। ये गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचेगी। इन्होंने रेल बेच दी, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी। इन्होंने मुरादनगर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, जो यूपी गवर्नमेंट नहीं बता रही है और बताएगी भी क्यों, क्योंकि चुनाव का मुद्दा सामने है और शायद नुकसान हो सकता है। मुरादनगर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्राइवेट कर दी है इन्होंने। जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से लोग वहां काम कर रहे थे, आज की डेट में वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज एक मुरादनगर की फैक्ट्री को प्राइवेट करा गया है। न जाने हिंदुस्तान में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कितनी है। मैं उन सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वर्कर को, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आज एक बिकी है मुरादनगर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। आगे जिसमें आप काम करते हैं, कल उसका नंबर है। और देश में जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये धीरे धीरे करके सभी बेच देंगे। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही क्यों, न जाने क्या क्या चीज बेच रहे हैं। ये रेल बेच रहे हैं, ये बहुत कुछ बेच रहे हैं और कागजों में तो मैं समझता हूं 99% बिक चुका है। और उसके बाद भी इनका महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। ना ही कोई इनकी तरफ से आवाज उठाने वाला है कि महंगाई कहां जा रही है। ये आज भी नाम की राजनीति कर रहे हैं। मैं पिछले 4-5 दिनों से देख रहा हूं कि सिर्फ नाम की राजनीति कर रहे हैं कि नाम होना चाहिए, सिर्फ नाम होना चाहिए और सिर्फ नाम होना चाहिए, काम हो या ना हो। मैं कहता हूं आप काम करें, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद वोट पड़ेगा। ये पोजीशन है, आप आज इलेक्शन करा लीजिए, आप आज इलेक्शन करा लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में 70% गरीब है और वो 70% गरीब बहुत परेशान। मैं गरीबों की आवाज बोल रहा हूं, गरीब बहुत परेशान है। सिलेंडर 900 रुपए हो गया है, 450 से 900 रुपए हो गया है। वारे अच्छे दिन। पेट्रोल 75 से 106 रुपए होने की कगार पर है। यह है अच्छे दिन। लोगों की घर की रसोई का बजट बिगड़ गया है। यह है अच्छे दिन। लोग तिल तिल मर रहे हैं। यह है अच्छे दिन। और हमारे मोदी जी को कुछ नजर नहीं आता है। वो 100-100 करोड़ की योजनाएं चालू करते हैं पैसे वालों के लिए। क्यों? जिसको ठेका देंगे वो पैसे वाला, जहां से रोड़ी सीमेंट बदरपुर आएगा वो पैसे वाला, जहां से सरिया आएगा वो पैसे वाला। यानी कि ये ठेका उन लोगों को जा रहा है जो ऑलरेडी ही पैसे वाले हैं। गरीब मर रहा है और बीजेपी के राज में गरीब मरता ही रहेगा। और हां, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जिन्होंने मोदी नाम का चश्मा पहना हुआ है, एक बार वो चश्मा उतारें और उस चश्मे को साफ करें कागज से और फिर गरीब की तरफ देखें। आज गरीब तिल तिल मर रहा है। चलिए, महंगाई बढ़ाई आपने दोस्त, 106 रुपए पेट्रोल कर दिया है। क्या कभी उस गरीब के बारे में सोचा है जो फैक्ट्री के अंदर 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी करता है? मोदी जी ने कभी कहा है कि इसकी तनख्वाह 20,000 रुपए कर दो? मोदी जी के किसी नुमाइंदे ने कहा है कि इस गरीब की तनख्वाह 20,000 रुपए कर दो, क्योंकि महंगाई अपनी लास्ट स्टेज पर पहुंच रही है। महंगाई बढ़नी चाहिए। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो महंगाई बढ़नी चाहिए, नहीं तो देश हमारा बहुत पीछे रह जाएगा। मगर उसके साथ साथ उन गरीबों का भी सोचना चाहिए जो 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं।
और किराए के मकान में रहते हैं। क्या खाएगा, क्या जोड़ेगा, क्या पहनेगा, क्या किराया देगा और क्या घर भेजेगा? उसके पास मरने के अलावा कुछ नहीं है। और ये सरकारें बड़े बड़े महलों में रहकर बड़े बड़े लोगों से डील करके बड़े बड़े लोगों को बैठ के सामने देश को धड़ाधड़ बेच रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे बहुमत से हैं। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके पीछे सीबीआई लगा दी जाती है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको झूठे केस में उठा के बंद कर दिया जाता है। ये सरकार है। इन सरकारों को ये नजर नहीं आता है कि जिनके वोटों पर वो आज उस बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, आज वही वोटर बहुत बस से बदतर हालत में परेशान है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, अपनी आंखें खोलें, वरना इस पब्लिक को आंखें बंद करने में टाइम नहीं लगेगा। आप बढ़ाइए महंगाई और बढ़ा दीजिए महंगाई। सरसों का तेल 100 रुपए है, 200 रुपए है, आप इसको 250 रुपए कर दीजिए, 300 रुपए कर दीजिए। मगर जो फैक्ट्री में मजदूर काम करता है ना, उसकी तनख्वाह 25 से 30 हजार रुपए कर दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। जब सरसों का तेल 70 रुपए था ना, तब भी उसकी तनख्वाह 10 से 12 के बीच में थी। आज सरसों का तेल 200 रुपए लीटर है, आज भी उसकी तनख्वाह 10 से 12 हजार रुपए के बीच में है। तो कहां ये अंधी बहरी गूंगी सरकार, जिसको गरीबों के बारे में कुछ भी नजर नहीं आता है? बस अपनी अपनी और अपनी। और मोदी भक्तों, मैं हिंदू हूं, पैदाइशी हिंदू हूं। मुझे किसी मोदी नाम के सहारे की जरूरत नहीं है। हिंदू था, हिंदू हूं और हिंदू रहूंगा, और अपने हिंदुस्तान में रहता हूं। क्या कर रही है सरकार? बॉर्डर पर जवान शहीद हो रहा है, यहां किसान मर रहा है, कश्मीर में आम जनता मर रही है। ये सरकार क्या कर रही है? मैं पूछता हूं सरकार से, ये सरकार क्या कर रही है? जय हिंद, जय भारत।